हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। तो इसे हम कुछ प्रॉब्लम्स की हेल्प से देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ सिंबल्स या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स क्या होता है और कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ सिंबल्स का क्या मीनिंग होता है। सपोज़ मेरे पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है y(x+1), y(x+2), y(x+3) एंड सो ऑन। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो है y(x) और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ e ऑफ y(x) प्लस e2 y(x) प्लस e3 y(x) एंड सो ऑन। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है y(x) उसमें स्टेप 1 पर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ही शिफ्ट स्टेप 2, शिफ्ट स्टेप 3। तो हमें पता है कि हम शिफ्टिंग ऑपरेटर्स को एज अ शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं फंक्शंस में वेरिएबल्स को शिफ्ट करने के लिए विद अ स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन y(x) है वो 1 स्टेप पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर 2 पर, यहाँ पर 3 पर। तो हम इसको लिख सकते हैं e ऑफ y(x) प्लस e2 y(x) प्लस e3 y(x) एंड सो ऑन। तो इस तरीके के मेथड को ही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ सिंबल का मतलब यहाँ पर e जो है वो हमारा ऑपरेटर है और y(x) सिंबल है। तो सिंबल से ऑपरेटर्स को सेपरेट करने की मेथड को ही हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर e को y(x) से सेपरेट किया, e2 को y(x) से सेपरेट किया और e3 को y(x) से सेपरेट किया। सिमिलरली यहाँ पर आपके लिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा है y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। तो इसको आप लिख सकते हैं y1, इसको आप लिख सकते हैं y1 प्लस 1, इसको आप लिख सकते हैं y1 प्लस 2 एंड सो ऑन। तो अब आपको दिख रहा होगा कि आपका सिंबल क्या है y1 और यहाँ पर जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो है e0 y1 प्लस y1 प्लस e2 y1 एंड सो ऑन। e0 जो है वो आपका 1 ही होता है, तो इसको आप y1 ही लिख दीजिए, y1 प्लस e2 y1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने ऑपरेटर को सिंबल से सेपरेट किया है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। मतलब हमारे सिंबल्स को हमारे ऑपरेटर्स से सेपरेट करना ही मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स होता है। तो न्यूमेरिकल इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने से पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं जो कि रिलेशन ऑफ ऑपरेटर्स को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है e इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। यहाँ पर हमने ट्रिपल इक्वलिटी इसलिए लगाई है क्योंकि बोथ साइड पर हमारे पास ऑपरेटर है। तो जब हम यहाँ पर एक ऑपरेंड यूज़ कर लेंगे, सपोज e ऑफ fx और 1 प्लस डेल fx, तब ये ट्रिपल इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रिपल इक्वलिटी इसीलिए लिखी है कि यहाँ पर e और 1 प्लस डेल दोनों ही ऑपरेटर्स हैं। तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल e माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस बैकवर्ड फाइनाइट ऑपरेटर, ऐसे ही फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर माइनस बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ऐसे ही फोर जो आइडेंटिटी है वो हमारी है 1 प्लस
forward difference operator into 1 minus backward difference operator is equivalent to 1, and the fifth one is equivalent to e to the power ht equivalent to 1 plus forward डिफरेंस ऑपरेटर। अब हमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल्स देखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है। यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास इक्वलिटी में दो एक्सप्रेशंस हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। तो जब भी आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखें कि जहाँ पर आपके सिंबल्स में चेंज हो रहा है आप वही साइड ऑप्ट कीजिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर U1 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 कोई चेंज नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर U1 U2 U3 यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। तो आप इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को ऑप्ट करेंगे और उससे सॉल्व करके प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड। तो चलिए हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। U1x प्लस U2x² प्लस U3x3 x टू द पावर 3 प्लस सो ऑन। तो अभी मैंने आपको बताया था y1 प्लस y2 प्लस y3 वाले एक्सप्रेशन से कि उसको कैसे लिखना है यहाँ पर। तो ऐसे ही हम U1 को लिखेंगे, तो U1x प्लस x² EU1, क्योंकि यहाँ पर हम 1 स्टेप फॉरवर्ड गए हैं, 1 स्टेप शिफ्ट हुए हैं, तो EU1 प्लस x³ E2U1, 1 में हम 2 स्टेप्स शिफ्ट हुए हैं तो E2 एंड सो ऑन। अब ऐसे ही हमने क्या किया कि पूरे एक्सप्रेशन में से x को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा 1 प्लस xc प्लस x² e² एंड सो ऑन, और U1 को भी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये है 1 प्लस nx प्लस 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ and so on, and it is the formula of 1 minus x to the power minus 1 का, और जहाँ पर x जो है वो आपके लिए xe है। ठीक, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 और U1। अब इसे आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ये बन जाएगा x 1/1 माइनस XE U1। ठीक, अब E को हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ की है, E और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की आइडेंटिटी E इज इक्वल टू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैंने जो E की वैल्यू है वो मैंने 1 प्लस डेल रख दी है, और जब मैं इस ऑपरेशन को खोलूँगी तो यहाँ मेरे पास बनेगा 1 माइनस एक्स डेल, और बाहर है आपके पास x U1। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से। तो जब आप डिनोमिनेटर से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स बाहर, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास नीचे बचेगा, नीचे क्या बचेगा 1/1 माइनस एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स, और जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी -1 माइनस एक्स टू द पावर -1, और यही मैंने लिखा है 1 माइनस एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, और बाहर है आपके पास U1। ठीक, अब आप क्या करेंगे 1 माइनस एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 को एक्सपेंड करेंगे इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, तो आपके पास बनेगा क्या x अपॉन 1 माइनस एक्स, और अंदर क्या आएगा 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 x² एंड सो ऑन, और बाहर आपके पास क्या है U1, और जो आपके पास बाहर टर्म है उसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इस तरीके की इक्वलिटीज़ को सॉल्व करें तो आप वो वाला एक्सप्रेशन ऑप्ट करें जिसमें आपको वेरिएंस दिख रहे हैं। ठीक, चलिए ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें
लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना है। तो आप देख रहे होंगे कि जो राइट हैंड साइड में सिंबल्स हैं तो वो सेम है, यू एक्स प्लस 1/2, यू एक्स प्लस 1/2, यू एक्स प्लस 1/2, यू एक्स प्लस 1/2। जबकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके सिंबल्स हैं यू एक्स है, यू एक्स माइनस 1, यू एक्स माइनस 2, यू एक्स माइनस 3, मतलब आपके जो सिंबल्स हैं उनमें चेंजेस हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन ऑप्ट करेंगे राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए। तो चलिए हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन है आपका यू एक्स माइनस 1/8 डेल टू यू एक्स माइनस 1 प्लस 1 × 3/8 × 16 डेल टू द पावर 4 यू एक्स माइनस 2 माइनस 1 × 3 × 5/8 × 16 × 24 डेल 6 यू एक्स माइनस 3। चलिए अब सेम वहाँ पर, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि अपने सिंबल को -1 स्टेप फॉरवर्ड किया है या शिफ्ट किया है, और यहाँ पर -2 स्टेप शिफ्ट किया है, यहाँ पर -3 स्टेप शिफ्ट किया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यू एक्स एज इट इज़ -1/8 डेल टू ई -1, क्योंकि हमने -1 पे शिफ्ट किया है फंक्शन को, यहाँ -2 शिफ्ट किया है, यहाँ -3 शिफ्ट किया है। तो ऐसे ही आपके लिए e-1, e-2 और e-3 आ जाएगा। अब यहाँ पर यू एक्स -1/8 डेल टू, अब मैं इस e की नेगेटिव पावर्स को डिनोमिनेटर में ले गई, तो डेल 2/e इधर डेल की पावर 4/e², डेल की पावर 6/e3। ओके, तो अब हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स हैं, तो 8 × 16, 8 × 16 × 24, मतलब नेक्स्ट टर्म में भी आपके पास 8 के मल्टीपल्स आएंगे। तो आप क्या करें कि डिनोमिनेटर में से 8 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ मैं 8 को कॉमन लूँगी तो 8 1 × 2, यहाँ भी मैं 8 को, यहाँ ये 8 × 2, तो 8 स्क्वायर 1 × 2, यहाँ पर 8 × 2 8 × 3, मतलब 8 to the power 3 1 2 3 and so on। अब यहाँ पर यू एक्स -1/2 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि अगर मैं यहाँ पर 1/2 के फैक्टर्स लूँ, 1/2 इधर 1/2, ऊपर 2 टर्म्स है तो 8 की पावर 2 है, नीचे तो इसी के साथ हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में हमने 8 को 4 × 2 की फॉर्म में लिख दिया। तो इधर हो जाएगा 4 × 2, इधर 4 स्क्वायर × 2 स्क्वायर, इधर 4 की पावर 3 × 2 to the power 3, और नेक्स्ट टर्म में हमने 4 को अपनी इस ऑपरेटर के साथ लिख दिया डेल 2/4e, और इधर डेल 2/4e स्क्वायर, और थर्ड टर्म में डेल 2 स्क्वायर 4e to the power 3, और जो हमारे पास नीचे 4 to the power 2 4 to the power 3 बचे थे उनको हमने अपने न्यूमरेटर में यूज़ कर लिया उनको बनाने के लिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से हम यू एक्स को बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर जो एक्सप्रेशन बनता है वो है फॉर्मूला 1 + डेल 2/4e to the power -1/2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, देन इट बिकम्स 4e + डेल स्क्वायर 4e to the power -1/2 × ux,
अब यहाँ पर अगेन हम e के लिए आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, e इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, तो 4 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4e टू द पावर -1/2 ux। अब हमारे न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला बन रहा है डेल प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4e टू द पावर -1/2 ux। अब इस पावर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट्स पे ब्रेक करेंगे तो ऊपर आएगा 2 प्लस डेल टू द पावर -1 अपॉन 4e टू द पावर -1/2 एंड हम इनकी पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4e टू द पावर 1/2 अपॉन 2 प्लस डेल। अब नीचे वाले एक्सप्रेशन से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, e टू द पावर 1/2 और 1 प्लस डेल अपॉन 2 टू द पावर -1 ux। अब 1 प्लस डेल अपॉन 2 टू द पावर -1 का बायनोमियल एक्सपेंशन, देन इट कन्वर्ट्स इन 1 माइनस डेल अपॉन 2 प्लस डेल अपॉन 2 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ux को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन e टू द पावर 1/2 को ux के साथ अप्लाई करेंगे तो ux जो है वो हाफ हाफ शिफ्ट हो जाएगा, देन बन जाएगा ux प्लस 1/2 ux प्लस 1/2 ux प्लस 1/2 एंड वी गेट द राइट हैंड साइड ऑफ आवर प्रॉब्लम।